अभी मैं लेक्चर में आपको बताता हूँ कि बाउंड्री मार्क्स जो क्वेश्चन आता है, हाउ आर द बाउंड्रीज फिक्स्ड एंड डिमार्केटेड अंडर द महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, अभी इसमें का इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ लेना। ये नॉर्मल दिया है, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री किसके लिए होता है, फॉर द असेसमेंट वाइटल रोल ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बाउंड्रीज बाउंड्री मार्क्स लैंड इज कंप्यूटेड फॉर असेसमेंट। ठीक है, ये असेसमेंट होना, बाउंड्री मार्क्स करने के बाद लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट होता है। ठीक है, मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि ये जो सेक्शंस है, दिस बाउंड्री मार्क्स सेक्शंस आर कवर्ड फ्रॉम वन सेक्शन 132 टू 146, सेक्शन 132 टू 146। ठीक है, पहले मैं आपको सेक्शंस एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, उसमें के इंग्रेडिएंट्स इन शॉर्ट में बताता हूँ। आप चाहिए तो बाद में फुर्सत से ये सब पढ़ लेना। लेकिन आपके पास अगर ये सेक्शंस हो गए, आपके पास ये सेक्शंस याद रख लिए आपने, तो इसमें तो 5 मार्क आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये हर एक सेक्शन आपने लिखा है, मतलब एग्जामिनर को पता है कि आपको नॉलेज है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो कैसे पढ़ना है उसको करते हैं, हम पढ़ते हैं। The important provision relating to boundary and boundary marks are as follows from section 132 to 146। और कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 9, चैप्टर 9 132 टू 146। याद रखना, बाउंड्री मार्क्स का चैप्टर 9 132 टू 146। ठीक है, सेक्शन 132 क्या बोलता है, फिक्सेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। 133 डिमार्केशन ऑफ विलेज बाउंड्रीज। 134 डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड बाउंड्रीज। उसके बाद सेक्शन 135, सेक्शन 135 बाद में ध्यान रखना, और एक आता है डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर ऑफ सब डिवीजन, सेक्शन 136। उसके बाद इन सब के डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज बिटवीन विलेज, सर्वे नंबर, सब डिवीजन 135। उसके बाद 137 में क्या आता है, स्ट्रेटनिंग आउट क्रूक बाउंड्रीज। उसके बाद 139 में 138 नहीं है, याद रखना, 138 गलती से भी मत लिखना, 138 इसमें नहीं है। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ बाउंड्री मार्क्स ऑफ सर्वे नंबर्स 139। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेन ऑफ बाउंड्री मार्क्स एंड सर्वे नंबर्स 140। बाउंड्री मार्क्स बिटवीन होल्डिंग एंड विलेज रोड्स 142। इसमें फिर 141 नहीं है, दो सेक्शंस नहीं है, याद रखना, 138 नहीं है इसमें और 141 नहीं है। उसके बाद राइट ऑफ वे ओवर बाउंड्री 143, और लास्ट है एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस चैप्टर 146। ठीक है, फिर भी उसमें 143 तक याद रहेंगे। अभी देखो कैसे याद रखना है ये सेक्शंस। इमेजिन करो अभी 26 रिपब्लिक आ रहा है, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को हम इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। इंडिपेंडेंस के पहले क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। किसके बीच में पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था। तो वो कंसेप्ट आपको है, पता है पार्टीशन का कंसेप्ट। अभी उस कंसेप्ट के बेस पे आपको मैं बताता हूँ कि सेक्शंस कैसे रिमेंबर करना है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, मतलब एक बाउंड्री फिक्स हुई, एक क्या होगी, बाउंड्री फिक्स होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फिक्सेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, सेक्शन 132। पहला तो पता चल गया, सेक्शन 132 इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो और एक बाउंड्री फिक्स की गई, फिक्सेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, उसके बाद फिक्सेशन और बाउंड्रीज होगी इंडिया और पाकिस्तान में। अभी बाउंड्री फिक्स होने के बाद क्या होगा कि उधर के आजू बाजू के जो विलेजेस होंगे, ठीक है, उनकी बाउंड्री फिक्स करनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान में जाएगा, ये इंडिया में आएगा विलेज। तो नेक्स्ट 133 टॉक्स अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ विलेज बाउंड्रीज, डिटर्मिनेशन ऑफ विलेज बाउंड्रीज। ठीक है, पहले इंडिया पाकिस्तान की एक फिक्स बाउंड्री, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ विलेज बाउंड्री, वो विलेज कहाँ जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, आप इंडिया पाकिस्तान मत लिखना इसमें आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट है 134 डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड बाउंड्रीज। देखो पहले तो इंडिया पाकिस्तान की एक फिक्स बाउंड्री होगी, फिक्सेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। नेक्स्ट हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ विलेज बाउंड्रीज। अब इस विलेज के अंदर सब खेती बाड़ी करते होंगे, वो फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड होंगी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फील्ड बाउंड्रीज, डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड बाउंड्रीज। 3 सेक्शन याद रहेंगे, 132, 133, 134। ठीक है, और उसके बाद 135 आप बाद में याद रखना, पहले 136 याद रखो। वो कैसे याद रखना है, देखो पहले तो इंडिया पाकिस्तान की फिक्स बाउंड्री, उसके बाद विलेज की बाउंड्री फिक्स होगी, उसके बाद विलेज के अंदर फील्ड बाउंड्रीज डिटरमाइन होगी, उसके बाद वो फील्ड में सर्वे नंबर्स होंगे। दिस टॉक्स अबाउट 136 डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर और डिवीजन, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर और डिवीजन सेक्शन 136। और इन सब का डिस्प्यूट
कौन लेता है? इन सब का डिस्प्यूट कम्स अंडर सेक्शन 135, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज बिटवीन विलेजेस, सर्वे नंबर्स एंड सब डिविजन्स। ध्यान में आ गया? 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट, आप आराम से याद रख सकते हो। पहले तो 132 फिक्स्ड बाउंड्री, उसके बाद विलेज बाउंड्री, थर्ड है फील्ड बाउंड्री, उसके बाद 135 बाद में लिखना, उसके बाद 136 क्या लिखोगे? डिटर्मिनेशन ऑफ सर्वेज नंबर एंड सब डिवीजन, बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर एंड सब डिवीजन, और इन सब का डिस्प्यूट्स 135 में। ठीक है, 136 तक तो याद रह गया। अभी बाउंड्री डिमार्केट हो गई, आपकी बाउंड्री ये है, मेरी बाउंड्री ये है, ठीक है, आपका खेत इधर से आएगा, अब मेरा खेत इधर है, लेकिन पार्टीशन हो गया तो तब तो एक स्ट्रेट बाउंड्री नहीं होगी। तो नेक्स्ट इज स्ट्रेटनिंग आउट क्रूक बाउंड्रीज। स्ट्रेटनिंग आउट क्रूक बाउंड्रीज मतलब बाउंड्री जो आड़ी टेढ़ी है वो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटनिंग आउट, और स्ट्रेटनिंग आउट क्रूक बाउंड्रीज सेक्शन 137। उसके बाद बाउंड्री एक बार स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट होने के बाद क्या? परमानेंट स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा, उसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। द नेक्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट दैट कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स ऑफ बाउंड्री मार्क्स ऑफ सर्वे नंबर्स, विलेजेस एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड एज 139। ठीक है, इतना ध्यान में आ गया। देखो डिस्प्यूट होने के बाद क्या हो गया? ये मेरी बाउंड्री आपकी बाउंड्री होगी, एक स्ट्रेटनिंग ऑफ बाउंड्री हो जाएगा। आपकी बाउंड्री ये है फिक्स एक स्ट्रेट लाइन में, वो सेक्शन कौन सा है? 137, क्योंकि 136 तक तो हमने पढ़ लिया। बाउंड्री स्ट्रेट होगी, उसके बाद क्या? उधर परमानेंट स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स ऑफ बाउंड्री मार्क्स ऑफ सर्वे नंबर्स एंड विलेजेस। ठीक है, 139, 138 नहीं है इसमें, या ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद 140 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपकी बाउंड्री होगी फिक्स्ड है, मेरी लैंड है, इसकी ये बाउंड्री है, तो वो नेक्स्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट 140। सेक्शन 140 क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री मार्क्स एंड सर्वे मार्क्स। एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है, आपको उसके इंग्रेडिएंट में यही मिलेगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बाउंड्री मार्क्स और सर्वे नंबर्स मेंटेन अच्छी तरह से हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी मेरा खेत है, मैंने बाउंड्री मार्क्स फिक्स कर दी। अभी मेरे खेत के बगल में एक सड़क जा रही होगी या कोई रोड होगा, तो उसका वो तो रोड किसका है? वो तो गवर्नमेंट का रोड है, और मेरा खेत है, खुद का है, तो उसके बीच में एक बाउंड्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, बाउंड्री मार्क्स बिटवीन होल्डिंग एंड विलेज रोड्स। होल्डिंग मतलब मेरी होल्डिंग एंड विलेज रोड। अगर मैं विलेज रोड की बाउंड्री भी ऑक्यूपाई करता हूँ तो मैं डिफ़ॉल्टर माना जाऊँगा और गवर्नमेंट मेरे से वसूल करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है 142 हो गया। 140 के बाद 141 स्किप है, उसके बाद 142। नेक्स्ट है राइट ऑफ वे ओवर बाउंड्री, वो आप लिख सकते हो 143। और सबसे लास्ट तो आपको पता है क्या होता है? एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस चैप्टर, ऑपरेशन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, मैंने बोला फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। इंडिया पाकिस्तान फिक्स्ड बाउंड्री, उसके बाद विलेज, दोनों तरफ के विलेज, दैट इज़ विलेज बाउंड्री, डिटर्मिनेशन ऑफ विलेज बाउंड्री। उसके बाद क्या हो गया? विलेज बाउंड्री हो गया, फील्ड बाउंड्री, डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड बाउंड्री 134। उसके बाद क्या हो गया? 135 बाद में लिखना, 136 पहले लिखना, उस फील्ड के सब डिविजन्स ऑफ सर्वे नंबर्स। उसके बाद इन सब का डिवीजन कौन होगा? डिस्प्यूट्स के लिए कहाँ जाएंगे? सेक्शन 135। ये हो गया 136 तक। उसके बाद क्या हो गया? मेरी बाउंड्री फिक्स होगी, मेरे खेत की या किसी की लैंड की, तो वो स्ट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टीशन हो गया, तो ऐसा ही किधर भी बाउंड्री किधर भी जा रही है, तो एक बाउंड्री स्ट्रेटनिंग ऑफ क्रूक बाउंड्रीज, दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन 139। वो बाउंड्री स्ट्रेट होने के बाद परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन 139। सॉरी, स्ट्रेटनिंग ऑफ क्रूक बाउंड्रीज सेक्शन 137, और कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स ऑफ बाउंड्रीज सेक्शन 139। उसके बाद कंस्ट्रक्शन होने के बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेक्शन 140। सेक्शन 140 दो बार बोल रहा हूँ मैं, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंडलॉर्ड। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री मार्क्स एंड सर्वे मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। उसके बाद मेरी होल्डिंग है, बगल में विलेज होल्डर है, विलेज का रोड है, सो बाउंड्री मार्क्स बिटवीन होल्डिंग एंड विलेज रोड्स। नेक्स्ट है राइट ऑफ वे ओवर बाउंड्री, और लास्ट है एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस चैप्टर। इन सब का एग्जाम्पशन दिया गया है 146 में। ठीक है, अभी अभी मैं बताता हूँ इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, एक क्विकली रिवीजन कर लेता हूँ। विलेज बाउंड्री फिक्सेशन एंड डिमार्केशन ऑफ विलेज बाउंड्री होगा सेक्शन 133 में, उसमें बोला गया है कि नेचुरली डिमार्केटेड बाउंड्री, नाला जा रहा है वो वैसी वाली बाउंड्री, वो विलेज बाउंड्री मानी जाएगी। फील्ड बाउंड्री फिर से वही सर्वे ऑफिसर लैंड रिकॉर्ड से देखेगा कि ये बाउंड्री है कि नहीं। उसके बाद सर्वे बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री 3 टाइप बताए, विलेज बाउंड्री, फील्ड बाउंड्री, सर्वे बाउंड्री।
बाउंड्रीज बिटवीन टू विलेज विलेज बाउंड्री, फील्ड बाउंड्रीज बिटवीन टू पार्ट्स इन सर्वे नंबर, और सर्वे बाउंड्री दो डिमार्केटिंग सर्वे नंबर, ठीक है। अभी बाउंड्री मार्क्स इधर हमने पढ़ा होगा कि दिस इज कॉल्ड एज बाउंड्री मार्क्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री मार्क्स। अब बाउंड्री मार्क्स तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो कंटिन्यूस मार्क, मतलब पता है आपको परमानेंट स्ट्रक्चर होगा, सुई धागा जैसा स्ट्रेट स्ट्रक्चर। उसके बाद डिसकंटिन्यूस मार्क, जो पत्थर से बना हुआ है या कोई ब्रिक से बना हुआ है। उसके बाद सिंगल बाउंड्री मार्क, वो तो परमानेंट स्ट्रक्चर किया जाएगा फ्रॉम द, वो दिया है मोटर कितना लगेगा, उतने अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज, कौन डिसाइड करेगा डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्री? कलेक्टर को पावर है, इतना ध्यान में रखो, बाद में आप पढ़ लो, इसमें से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है स्ट्रेटनिंग ऑफ इरेगुलर बाउंड्रीज, ये किसका काम है? सर्वे ऑफिसर का। देखो सेक्शन 137 जब से स्ट्रेटनिंग होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वे ऑफिसर का आता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वो विलेजिंग और नेबरिंग होल्डर का स्ट्रेटनिंग कर दे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उस पर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर बाउंड्री मार्क्स ऑफ, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिकॉर्ड ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस, सेटलमेंट ऑफिस, उसमें सब दिया है, बाद में आप पढ़ सकते हो। उसके बाद राइट ऑफ वे ओवर बाउंड्री, वो तहसीलदार का पावर है, राइट ऑफ वे ओवर बाउंड्री, इसका राइट है तहसीलदार का। अभी लैंड होल्डर्स के कौन सा है? सेक्शन 140 बताया। एवरी लैंड होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड गुड रिपेयर ऑफ द बाउंड्री मार्क्स एंड सर्वे मार्क्स ऑफ हिज होल्डिंग, देखा, ऑफ हिज होल्डिंग, ठीक है। उसके बाद बाउंड्री मार्क्स बिटवीन होल्डिंग एंड विलेज रोड, एवरी होल्डर ऑफ द लैंड, ये ड्यूटीज़ ऑफ लैंडलॉर्ड आ गए। देखो 140, 142 और 142 से उसके किसके ड्यूटीज़ है? लैंडलॉर्ड की। और 137 और 139 किसकी ड्यूटी है? और 143 किसकी ड्यूटी है? सर्वे ऑफिसर की। बाउंड्री मार्क्स बिटवीन होल्डिंग एंड विलेज रोड्स, ये मैंने बता दिया आपको, मेरा विलेज रोड है और मेरी होल्डिंग, उसकी बाउंड्री मार्क्स, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंड होल्डर, ठीक है। और एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस चैप्टर, वो स्टेट गवर्नमेंट का आता है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप एक बार इसको सब पढ़ लेना, लेकिन मैंने जो बताया है इंपॉर्टेंट ट्रिक, आप ये जो सब सेक्शंस पहली बार एक पेन पढ़ने में लिख लिए तो आपको 5 मार्क्स तो फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।